अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ बातचीत की समय सीमा 1 अगस्त तय की थी, लेकिन उन्होंने उससे एक दिन पहले ही 25% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अब तक तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते मजबूत रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब अमेरिका के इस कदम के बाद भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या इससे भारतीय उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ने वाला है? हालांकि इस कदम के बाद कई देशों की अमेरिकी बाजार में चांदी होने वाली है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, हालांकि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। उनके यहाँ किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 41.8 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे अमेरिका को 45.7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। भारत के प्रमुख निर्यात में दवाइयां, कपड़ा, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील एल्यूमिनियम शामिल हैं। भारत से अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। ये हमारे कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका के टैरिफ संबंधी कदमों के बाद किस देश के सामान अमेरिकी बाजार में सबसे सस्ते होंगे और उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, तो किस देश के सामान महंगे होने वाले हैं। कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों की सबसे ज्यादा चांदी होगी। इन दोनों देशों से यूएस में आयातित यूएसएमसीए यानी कंप्लेंट सामानों पर फिलहाल 0% टैक्स लागू है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से उनके सामान अमेरिकी बाजार में सबसे सस्ते मिलने वाले हैं, तो उनकी मांग में बढ़ोतरी होगी ही होगी। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सामान भी अमेरिका में अपेक्षाकृत भारत से सस्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि इन देशों की अधिकांश वस्तुओं पर 15% की टैरिफ दर तय हुई है। सबसे महंगे सामान जिस देशों के होने वाले हैं, उसमें ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश शामिल हैं। ब्राजील से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका ने 50% की भारी टैरिफ दर लागू कर दी है। ये मौजूदा समय में सबसे अधिक दर है। कनाडा के वो सामान जो यूएसएमसीए में शामिल नहीं हैं, उन पर 25 से 35% टैरिफ होगा, लेकिन उसमें उसके बहुत कम ही सामान शामिल होंगे। चीन के सामान पर 30% टैरिफ है, लेकिन इसे बहुत सी चीज़ों पर और भी ज़्यादा रखा जा सकता है। इससे ये तो जाहिर है कि भारत के लिए अमेरिकी बाजार में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत से अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपड़े का निर्यात होता है। 2023-24 में 36 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात हुआ, जिसमें से 28% यानी कि करीब 10 अरब डॉलर अमेरिका को गया। उच्च टैरिफ से भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ेगी, जिससे उनका बाजार वहां पर कम हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इससे उनके निर्यात के ऑर्डर पर असर पड़ेगा। भारत से हीरा और रत्न उद्योग 9 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है। टैरिफ से इसकी मांग घट सकती है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता लागत बढ़ने पर अन्य स्रोतों की ओर से रुख कर सकते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि 14 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सामान अब नए टैरिफ से होगा। भारतीय कंपनियों की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम की मांग पर भी असर पड़ेगा। इसकी वहां पर काफी ज्यादा डिमांड भी रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। सबसे राहत की बात यह है कि भारत का 12.2 अरब डॉलर के दवा निर्यात को टैरिफ से अलग रखा जाएगा, तो ये क्षेत्र राहत ले सकता है। ये भारत के लिए सकारात्मक पहलू है। भारत का आईटी क्षेत्र अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। बेशक इस पर टैरिफ का असर सीधे सीधे तो नहीं होगा, लेकिन टैरिफ का असर जब अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर पड़ने लगेगा, वहां भी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव आईटी सेक्टर पर पड़ेगा ही। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी में 0.19% की कमी आ सकती है, जो प्रति परिवार औसतन 2396 रुपए की वार्षिक हानि के बराबर है। हालांकि ये प्रभाव सीमित है, क्योंकि भारत की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी केवल 2.4% ही है। टैरिफ के बाद रुपए में कमजोरी देखी गई, जो 85.69 के स्तर पर पहुंच गया। निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला। भारत की अर्थव्यवस्था 3.73 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में इसकी विकास दर 6.3% थी, जो वैश्विक औसतन से 2.9% से कहीं अधिक है। भारत की घरेलू मांग मजबूत है, जो अर्थव्यवस्था को 6.5 से 7.5% की विकास दर पर बनाए रखेगी। लिहाजा उस पर टैरिफ का प्रभाव सीमित होगा। भारत और अमेरिका के बीच 25 अगस्त 2025 को व्यापार वार्ता का अगला दौर होने वाला है। भारत 10% से कम टैरिफ की मांग कर रहा है। अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में रियायत चाहता है। एक व्यापक समझौता
टैरिफ को कम कर सकता है और दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारतीय अधिकारी आशावादी हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक एक समझौता हो सकता है जो टैरिफ को अस्थायी बनाए रख सकता है। भारत को यूरोपीय संघ, जापान और आसियान देशों जैसे वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। इन क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ाने से अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम हो सकता है। अमेरिकी कंपनियां भी कच्चे तेल, कच्चे माल और कंपोनेंट्स पर आयात करती हैं। उन पर भी टैरिफ लगाने से मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ेगी। इससे अमेरिकी उत्पाद भी महंगे होंगे और निर्यात कम हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन जैसे वित्तीय संस्थानों ने ये चेताया है कि यदि टैरिफ लंबे समय तक रहे तो जीडीपी ग्रोथ घट सकती है, खपत गिर सकती है, जिससे खुदरा और सेवा सेक्टर प्रभावित होंगे। छोटे बिजनेस और दबाव बढ़ेगा जो विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर है।